Hello students, good morning. How are you? I hope you all are safe. Students, before the vacations, छुट्टियों से पहले मैंने आपको आ की मात्रा वाले शब्द सिखाए थे, ठीक है। तो आ ई उ री ए ऐ ओ अंग अ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। और इन स्वरों की जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? मात्राएं। इन स्वरों की जो ध्वनि होती है उनकी मात्रा जो बनती है, ठीक है। और जब उन मात्राओं को हम व्यंजन के साथ, व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग से लेके ज्ञ तक, ज्ञ से ज्ञानी तक, है ना। इन मात्राओं को जब हम व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो एक नई ध्वनि बनती है, ठीक है। और इन ध्वनियों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ की मात्रा मैंने आपको छुट्टियों से पहले करवाई थी। आज हम करेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो ये है छोटी ई और इसकी मात्रा किस तरह से है? इस तरह से। इसमें आप कैसे बनाएंगे? ऐसे आप क्या करेंगे? एक लाइन देंगे, उसके ऊपर से इसको ऐसे राउंड करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएंगे। ये हो गई आपकी ई की मात्रा। इसको जब भी आप बोलेंगे तो आप इसको ऐसे खींच के बोलेंगे, ई, इस तरह से, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए, जब आप इस मात्रा की ध्वनि सुने तो आपको एकदम से पता चले कि ये छोटी ई की मात्रा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आज सीखेंगे कि इनको हम व्यंजनों के साथ किस तरह से लगाते हैं। ई की मात्रा को व्यंजन के साथ किस तरह से लगाते हैं। जैसे हमने, हमारा फर्स्ट व्यंजन है क, ठीक है। तो अब इसके साथ अगर हमने ई की मात्रा लगानी है तो हम आगे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसको जोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे क और फिर उसके ऊपर से ऐसे ई की मात्रा, तो बनेगा की, है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है ख और फिर है आपकी ई की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा? ख ई, खी, है ना। अब आपको पता चल गया मात्रा कैसे लगानी है। तो हम पहले आगे मात्रा लगाते हैं ई, ग, है ना। तो क्या बनेगा? ग ई, गी, है ना। जब भी आप मात्रा लगाएंगे स्टूडेंट्स तो ये जो व्यंजन के यहाँ पर आपको ये लकीर बीच में डंडे दिखाई देते हैं, इनके ऊपर से, रेखा के ऊपर इनको टच करना है आपको, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट ई, घ, क्या बनेगा? घ ई, घी, है ना, इस तरह से। फिर आपका आएगा ई की मात्रा ई, च, है ना। तो आपका बन जाएगा च ई, ची, ठीक है। जब भी आप मात्रा लगाएंगे तो आपने उसको ई नहीं बोलना है, ई बोलना है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे ई, छ, क्या बन जाएगा आपका? छ, छ और ई की मात्रा लग गई तो बन जाएगा छी, है ना। फिर होगा ज और ई की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा ज, ज में ई की मात्रा जी, क्या बन गया? जी, है ना। इसी तरह से आगे है झ और ई की मात्रा, झ में ई की मात्रा झी, तो ये बनेगा झ, झ में छोटी की मात्रा झी, है ना। फिर आपका आएगा
अइया पे और अंगा पर मात्रा नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका आएगा ट, तो इसको हम पढ़ेंगे ट में ई की मात्रा टी, तो बन जाएगा ये टी। अब है ई की मात्रा ठ, तो क्या बनेगा ठ में ई की मात्रा ठी। ठीक है, अब है नेक्स्ट ई ड, है ना, तो अब मात्रा लगाएंगे, पहले स्वर लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे ड, और ड में ई की मात्रा लगेगी तो डी, क्या बन जाएगा डी, है ना। इसी तरह से हम सारे व्यंजन कर सकते हैं पूरे, है ना, ज्ञ से ज्ञानी तक हम पूरे व्यंजन कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से मैंने आपको बताया मात्रा को आपको व्यंजन के साथ जोड़कर किस तरह लिखना है। अब हम देखेंगे कि जब हम व्यंजन के साथ मात्रा जोड़ते हैं, जोड़कर लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी, और अंगा के साथ मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अंग के साथ मात्रा जो है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ मात्रा नहीं होगी। आगे है आपका च में की मात्रा ची, छ में की मात्रा छी, ज में की मात्रा जी, झ में की मात्रा झी, अइया खाली, इसमें भी हमारी मात्रा नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है ट में की मात्रा टी, ठ में की मात्रा ठी, ड में की मात्रा डी, है ना, ढ में की मात्रा ढी, अणा खाली। ठीक है, इसमें भी मात्रा नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट इज त में की मात्रा ती, थ में की मात्रा थी, द में की मात्रा दी, ध में की मात्रा धी। स्टूडेंट्स, आप जब थ और ध पे रेखा लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो आप ऊपर ये वाली लाइन लगाएंगे वो सिर्फ जो थ की रेखा है और मात्रा की रेखा है उसके ऊपर लगेगी। जो थ और ध का जो सिर है उसके ऊपर मात्रा नहीं लगती है, मतलब पूरी लाइन आपने थ और ध के ऊपर नहीं लगानी है। ठीक है, न में की मात्रा नी, अब आएगा प में की मात्रा पी, फ में की मात्रा फी, ब में की मात्रा बी, भ में की मात्रा भी, म में की मात्रा मी, है ना, य में की मात्रा यी, र में की मात्रा री, ल में की मात्रा ली, व में की मात्रा वी, श में की मात्रा शी, है ना। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। ऐसे ही पेट पटा श,
उसमें जब ई की मात्रा लगेगी तो इसका आवाज़ भी शी ही आएगी। ठीक है। स में ई की मात्रा सी। ह में ई की मात्रा ही। क्ष में ही की मात्रा क्षि। जिस तरह से आपने थ और ध में पूरी लाइन नहीं लगानी है, उसी तरह आप भ और क्ष में भी ऊपर पूरी रेखा नहीं लगाएंगे। जो इनका सिर है उसको आप ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है। त्र में की मात्रा त्रि। ज्ञ में की मात्रा घी, है ना। फिर आएगा श्र में की मात्रा श्री, है ना। इस तरह से आप देखेंगे कि जब हमने ई की मात्रा लगाई तो इनकी ध्वनि किस तरह से चेंज हो गई। ग की ध्वनि हो गई की, ख की ध्वनि हो गई खी, ग की ध्वनि हो गई गी, घ की ध्वनि हो गई घी। इस तरह से सारे व्यंजनों की मात्रा व्यंजनों की ध्वनि ई की मात्रा लगाने से जो है वो परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई। अब हम देखेंगे कि ई की मात्रा से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ई की मात्रा वाले शब्द लिखते हैं जिन्हें हम जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे हमने पहला ई की, यहाँ लिखेंगे हम ई की मात्रा। कैसे हो गई ई की मात्रा? इस तरह से लाइन लगाई, ऊपर से आपने ऐसे कर्व करा, ये हो गई ई की मात्रा वाले शब्द, है ना। अब हम यहाँ फर्स्ट जो पहला हम शब्द लिखेंगे उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर ई की मात्रा लगाएंगे पहले, फिर हम लिखेंगे द और उसके साथ हम एक और व्यंजन लिखेंगे न। तो द में ई की मात्रा क्या बन जाएगा? द में ई की मात्रा दी और साथ में न, तो बन जाएगा द दि न दिन। इसी तरह से मात्रा लगाएंगे, प लिखेंगे और साथ में न लिखेंगे व्यंजन, है ना। तो हम क्या बन जाएगा? प में ई की मात्रा तो बन जाएगा पी और न में ई की मात्रा न, पी न पिन, है ना। नेक्स्ट है आपका मात्रा लगाएंगे ई की मात्रा, स व्यंजन लिखा और दूसरा व्यंजन लिखा। तो स में ई की मात्रा स से आगे है ना, तो ये मात्रा स के ऊपर ही लगेगी। जिस व्यंजन के आगे मात्रा लिखी होती है वो मात्रा जो है उसी व्यंजन पे लगेगी। ठीक है। र पे नहीं लगेगी। जैसे स है तो स के आगे मात्रा है तो मात्रा जो है वो स पे लगेगी। स पे ई की मात्रा सी, र सिर, है ना। फिर ऐसे ही आपका हो जाएगा, मात्रा लगाई द और ल। तो द में जब ई की मात्रा लगी, हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी, तो द में ई की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा दी, और ल में ई की मात्रा लगेगी, सॉरी, तो दी के साथ हम ल लिखेंगे तो बन जाएगा दी ल दिल, है ना। इस तरह से अब आगे हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम बढ़ाते हैं, अभी ये 2 अक्षर के शब्द में मात्रा लगाई थी हमने, 2 व्यंजनों को मिला के हमने मात्रा से शब्द बनाया था। अब हम 3 व्यंजन से कैसे बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ट, ई की मात्रा ट, क, ट, तो क्या बनेगा? ट में ई की मात्रा यहाँ बन जाएगा टी, क, ट, टिकट, है ना। इस तरह से। और ऐसे ही हम लिखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर मात्रा लगाई ग, तो ग में ई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स, तो क्या बन जाएगा? गिलास, गिलास, गिलास,
गिलास। इस तरह से हम 3 अक्षर के शब्द में भी मात्रा लगाकर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने टिकट लिखा था वैसे ही हम एक नया शब्द भी बना सकते हैं। नि, न में की मात्रा नी, क ट, निकट, निकट। निकट मीन्स पास, निकट को बोलते हैं पास, ठीक है। निकट, निकट, है ना। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। आपका हो गया, ये मात्रा लगाई हमने, फिर हम लिखेंगे फ में की मात्रा फी और र, तो यहाँ बन जाएगा फ में की मात्रा फी र, फिर, है ना। फिर आगे आ जाएगा म में की मात्रा मी, ल, मिल। म में की मात्रा मी, ल, मिल, है ना। इसी तरह से हमारी एक और वर्ड बन जाएगा, शब्द बन जाएगा प में की मात्रा पी, सॉरी न में की मात्रा नी, ब, निब। न में की मात्रा नी, ब, निब। इस तरह से ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द मैंने आपको यहाँ पर सिखाए, ठीक है। ये किस तरह से आपने ई की मात्रा को व्यंजन के ऊपर लगाना है और व्यंजन के ऊपर लगाकर उनका स्वर जो ध्वनि है वो किस तरह से चेंज हो जाती है वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के सिखाया। कि, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, है ना। इस तरह से हमने ये सारे पढ़ने हैं और इन मात्राओं को इसी तरह से बोलना है। ई की मात्रा को हमेशा हम खींच के बोलते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता, जब हम शब्द लिखना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर मात्रा की किसी मात्रा की आवाज़ ऐसे आ रही है खींच के की, तो हमें उसे किस तरह से लिखना है और वो कौन सी मात्रा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको ये घर में भी अपना रिवीजन करना है, लिखकर देखना है। पहले व्यंजन के ऊपर इस तरह से आपको मात्रा लगाना सीखनी है, फिर पूरे व्यंजनों को ऐसे लिखकर उनकी ध्वनि को उनको पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि उनसे किस तरह की ध्वनि बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपको वर्णों को जोड़कर और मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह की एक वर्कशीट मैंने आपको दी है, आप उस वर्कशीट को नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में करेंगे और टाइम पर उस वर्क को सबमिट करेंगे और घर में ई की मात्रा वाले शब्दों का अपना बुक से रिवीजन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आई होप कि आपको ई की मात्रा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अपने इस वर्क को कंप्लीट कीजिए। Thank you and have a good day.